तुम कितने करीब आ चुके हैं मेरे, ये तो तुम्हारी तनु जानती ही है। और अच्छा, तो तनु तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया नहीं कल के बारे में? कैसे तुम्हारी डेट मेरे लिए एक रोमांटिक डेट बन गई? तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा ना कि ये मेरे कितने करीब थे, इसीलिए तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरे घर तक आ गई अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। कुछ भी नहीं बताया अपनी फ्रेंड को? वो सही कह रही है, नहीं तुम उसके घर गई थी क्या? वो एक्चुअली मुझे पता चला कि ये पूरब के बहाने अभी के साथ पूरी रात सड़कों पे रोमांस कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहां पे चली गई देखने के लिए। और जब देखा तो मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं इसके घर पे जाके इसे बहुत बातें सुनाऊंगी। जब तक बातें नहीं सुनाऊंगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, और इसीलिए मैं... तो हुआ क्या? सुनाने तुम मुझे आई थी और खुद 4 बातें सुन के वापस लौट गई। जैसे एक भाई अपनी बहन के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता ना, वैसे ही एक माँ अपनी बेटी के बारे में गलत सुन नहीं सकती। मेरी माँ ने इतना सुनाया इसे कि दोबारा मेरे घर आने की हिम्मत नहीं होगी इसे। देखो तो बहुत पर निकला है ना तुम्हारे, लेकिन ज्यादा मत उड़ो प्रज्ञा, क्योंकि तुम्हारे ये पर ना उस चींटी की तरह है जो सिर्फ 2 दिन तक रहते हैं और 2 दिन के बाद पता है क्या होता है? उसकी चींटी की जान भी चली जाती है। जान की धमकी मत दो आले, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी जान तुम्हारे भाई की जान में अटकी हुई है, और जब तक वो मेरे साथ है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ जिसे सारे प्लान पता चल चुके हैं तुम्हारे। और तुम पछताओगी प्रज्ञा, पछताओगी उस दिन को लेकर जब तुमने और पूरब ने साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था। तो अब समझ में आया कि आखिर इतने दिनों से चल क्या रहा था। चलो एटलीस्ट सस्पेंस तो खत्म हुआ। अब आज रात को मुझे ठीक से नींद आएगी। मुझे धमकियां मत दो आलिया, क्योंकि अब तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि तुम कर क्या लोगी? इनके दिमाग से मेरी यादें मिटा दोगी जो खुद ब खुद इन्हें धीरे धीरे याद आ रही, या फिर इनके दिल से मेरा प्यार हटा दो जो ये हर रोज बार बार महसूस कर रहे हैं, या फिर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगी जो हमारे दिलों से जुड़ा है। तुम कुछ नहीं कर सकती आलिया, तुम सिर्फ खड़ी खड़ी देख सकती हो हम दोनों को एक होते हुए और तुम दोनों को बर्बाद होते हुए। चलिए दादी। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा रुको। पछताओगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ करके? चलिए दादी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ तेरी शादी में इच्छा से